हज़रात मोहतरम, अब आपके सामने खतीब वलायत मुफस्सिर कुरान सरकार अल्लामा हाफिज तसद्दुक़ हुसैन साहब बसीरत अफरोज़ खिताब फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नाराए हैदरी। जिसने जहां भी रोकना चाहिए अदादारी, तारीख में उन कुत्तों कमीनों का हशर दे। और सिंध से मातम की सदा आएगी तुझको, तू फातिमा ज़हरा की दुआओं का असर दे। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक मरतबा सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़रा बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहले वस्सलातो अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने आपके सामने 22वां पारा सूरह अहज़ाब की 33 नंबर आयत तिलावत की। इस आयत को खल्लाके दो आलम ने आये ततहीर फरमाया, जो जिसकी तिलावत हो रही है। जिस आय करीमा में खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु। तर्जमा है कि बस अल्लाह का यही इरादा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बस यही इरादा है। तवज्जो फरमाएं, क्या इरादा है? लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत। ये लाम तालील का है, इल्लत का है। क्या इरादा है? लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैत। ऐ अहले बैत, तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर रखे। ये इरादा अल्लाह का है, आले मोहम्मद का नहीं। दूर रखने का इरादा तौहीद का है, अल्लाह का है। तुमसे हर किस्म के रिज्स को दूर रखे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, और ऐसा ताहिर रखे जैसा कि ताहिर रखने का हक। माशाअल्लाह, ये तर्जुमा जो आपको आता है, हैदरी या अली, ऐसा ताहिर रखे जैसा कि ताहिर रखने का हक है। देखिए, अल्लाह का इरादा एक, और वो 1-2 दिन के लिए नहीं होगा, कयामत माबाद कयामत तक हो। भाई यही बात मेरी समझ आ जाए।
और जब माबाद क़यामत तक होगा और इरादा भी एक होगा, और कल मैंने अर्ज़ किया इरादा भी ऐन ज़ात है, तो जब एक होगा तो इसके माने क्या हैं कि माने क्या हैं? इसके माने हैं कि इरादा बार बार अल्लाह नहीं करेगा, चूँकि करे तो बार बार इरादों में बार बार कैफियतें आ जाएंगी। अल्लाह कैफियतों से मुबर्रा कमाल का नाम, वहाँ कोई कैफियतें नहीं। ये मामूली गल नहीं हो रही जो मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान में इन कैफियतों को मैंने उजागर किया कि तौहीद में कैफियतें नहीं हैं। अली फरमाते हैं वक़य्यफ़ल कैफूफियता, उसने कैफियतों को बनाया है। जो कैफियतों का खालिक हो उसमें कैफियतें नहीं होती। समझ आई मेरे भाई? चूँकि कैफियतें अल्लाह में है नहीं, जब है नहीं तो इनको बना के अब मैं यहाँ से भी मौजू शुरू हो सकता है और कई पहलू में लूँ, लेकिन आज आखिरी हमारी नशिस्त है। मैं चाहता हूँ कि मतलब की बात करें और उसे खुदा करे मैं समझा सकूँ आपको। अब उस मतलब की बात यह है कि जब क़यामत तक के लिए रेशन से दूर है और बार बार इरादे भी नहीं होंगे, फिर लाजमी हमें नतीजा मिल गया कि अल्लाह ने इनके वजूद को बनाया ही ऐसा है कि रिज्स इनके करीब न जाहिर आ सकता है न बातिनन आ सकता। जाहिर में भी पाक हैदरी, जाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाक। इनको पाक बना के, और मैंने कल परसों अर्ज किया, अब उधर फिर नहीं जाते, पाक बना के इनके वजूद को मुतहर बना के, है ना, मुतहर बना के इस दुनिया में भेज दिया। इस दुनिया में मेरे भाई भेज दिया मुतहर बना के। जब इनको भेज दिया उस दुनिया में, ये अब के नहीं हैं, इजाज़त दे फिर वो नहजुल बलागा मेरे जहन में है, मैं गुजरा है मुश्किल, अगर इजाज़त दें तो 2-4 जुमले में कह दूँ। खुदा गवाह है, जो अल्लाह के कमाल के मुताबिक बयान करे उसे अली कहते हैं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मेरे पास। और ये कमाल वही बयान कर सकता है जो वो कमाल लेके आया। अब तौहीद के कमाल को बयान करने के लिए कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि उन कमालात से वो बाखबर होके आए। जनाब अली अलैहिस्सलाम 2-3 जुमले, बातचीत ज़्यादा नहीं मुझे आती हैं, मेरे इस नहजुल बलागा पर कितनी मजालिस हैं। अली फरमाते हैं कि सबकल औकाता कौनहू, उन घबराना नहीं, सबकल औकाता, आप घबराते मैं खुश होता, अच्छी बात है, ताकि आप मेहनत करें ना थोड़ी सी। सबकल औकाता कौनहू वल अदमा वजूदहू वल इब्तदा अज़लहू। कुर्बान हो जाए। जनाब अली फरमाते हैं सबकल औकाता कौनहू, लोगों अल्लाह का होना वक्तों से भी पहले है। हाय हाय हाय, खुश नहीं हुए मेरा ख्याल। अल्लाह का कौन माने होना, अल्लाह का होना ज़माने से भी पहले है। जब अल्लाह का होना ज़माने से भी पहले है तो 14 दलीलें इलाही हैं, फिर ये भी ज़माने से पहले है। गौर नहीं फरमा रहे। हैदरी आली, इसलिए इमाम भी ज़माने से पहले है। अब मैं दूसरे लफ्ज़ कहूँगा, इसलिए जुमला है अल हुज्जतो क़ब्ल अल खल्क़, हुज्जत खल्क़ से पहले होता है। ज़माना खल्क़ में आता है, इमाम पहले है।
ठीक है। अल हुज्जतो कब्ल अल खल्क, ठीक। सबकल औकाता कौनुहु, उसका होना मैं बहुत बड़ी लफ्ज़ कहने लगा हूँ, उसका होना ज़माने से भी पहले है, फिर ज़माने से भी 14वीं ज़माने से पहले है। इसीलिए सलूनी का दावा वो कर सकता है जो ज़माने से पहले हो। नहीं समझ आई दुनिया? समझ आ गई मेरे भाई? कोई जमाने की बात कर दे और वो आ जाए जमाने और जमाने की पहले की बात पूछ ले, तो फिर इमाम क्या सलूनी का दावा होगा? दुनिया ने बड़े बड़े दावे किए और वो सारी बातें आपको आती हैं, बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सलूनी का दावा सरकार अमीरुल मोमिनीन ने, और ये भी मैंने कई दफ़ा दोहराया, रसूल की मौजूदगी में नहीं किया। मौजूदगी में नहीं, ये 3 ज़माने गुजर गए, नहीं किया। जब तख्त खिलाफत पे बैठे ना, बैठे ही थे कि हजरत खिज़र आ गए जो अभी जिंदा हैं। सरकार अली को सलाम करके कहते हैं, मौला मैं आपको मुबारकबादी देने नहीं आया, खिलाफत को देने आया। समझ आ जानी चाहिए। आज आपके कबूल करने से खिलाफत बन गई। खुश हो जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ जुमला है, जुमला मुझे अच्छा लग रहा है, वरना सरकार ने फरमाया खिज़र आपकी फरासत और हिकमत बड़ी मशहूर है। जनाब अली फरमा रहे, मुझे अपनी हिकमत सुनाएं। मालूम होता है हिकमत ऐसा कमाल है जिसे मासूम भी सुनना चाहता। आप जो हकीम हैं, कौन? जनाब खिज़र, आप अपनी हिकमत सुनाएं। मुस्करा के कहते हैं, मौला आप जैसे हकीम के सामने क्या हिकमत बयान कर रही है। देखिए मतलब ये होता है, गौर फरमाया करिए, ये बड़ी हिकमत की बातें जब आए, खुजल हिकमत अन्ना कानत, जहाँ से भी हिकमत मिले ले लो। फिर ऐसे फैज़ में, मजालिस के फैज़ में जो मिलती है याद भी रखे। सरकार ने फरमाया खिज़र हिकमत सुनाओ। खिज़र ने शुरू किया, मा अहसना, शेर अरबी में शेर पढ़ा, मा अहसना। जो मेरे बुजुर्ग हैं बड़ी तवज्जो में हैं, जो तलबगार हैं वो तवज्जो में रहते हैं। मा अहसना तवाज़ु अल अगनियाए अलल फुकराए खशियतम बिल्लाह। तर्जमा मैं सुना दूं, बड़े बड़े गनी लोगों का फुकरा की तवाज़ो करना अल्लाह से डरते हुए कितना अच्छी है। यानी गौर नहीं फरमा, बड़े लोगों की तवाज़ो करना, फुकरा की तवाज़ो करना अल्लाह से डरते हुए कितना अच्छी है। खशियतम बिल्लाह, क्यों परेशान क्यों हो गए? मैं फिर दोहरा देता हूँ यार, अब समझ आ जाइए। मा अहसना तवाज़ो अल अगनियाए लिल फुकराए खशियतम बिल्लाह, बड़े लोगों की तवाज़ो करना, गरीबों की अल्लाह से डरते हुए कितना अच्छी है। खुदा गवाह सरकार अली ने मुस्कुरा के फरमाया, खिज़र ये आपकी फरासत है, सुनो हम भी हिकमत सुनाते हैं। मेरी जान कुर्बान हो जाए खुदा की कसम। जब ये कहा ना, उसने कहा मौला मैं सुनना चाहता हूँ। सरकार ने फरमाया सुनो, मा अहसना तकब्बुर अल फुकराए अलल अगनियाए सिकतम बिल्लाह, गरीबों का गनियों पर तकब्बुर करना, अल्लाह पर भरोसा करते हुए कितना अच्छा। समझ आ गया मेरा भाई? बात लंबी ना हो जाए, क्योंकि 1 घंटे में बात मुकम्मल नहीं होती। अब जनाब मैं अर्ज करूं कि खालिक इनको कैसा बनाए, इनका वजूद। और मैं गल शुरू हो गई सही,
चूँकि वक्त के हवाले से फिर ये हमें वक्त नहीं मिलता, वरना जो मौजू मैंने अभी शुरू करना है ये मेरे अशरे का मौजू है और इस पर मेरे अशरे हैं, लेकिन आधे पौने घंटे में इसे मुकम्मल करना है। मैं ये चाहती हूँ इधर फिर बातें हुई, ये बात रह ना जाए। अब अल्लाह इनको जो बनाएगा ना 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 ऐसे नहीं, इधर उधर देख ले, पहले देख ले फिर मैं शुरू करूँगा। मेरी बात देखी गई तो समझ नहीं आई, मेरी तरफ देखेंगे समझ आ जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इन्हें ऐसा बना के भेजे, मौजू शुरू हो गया मेरे भाई, कि कयामत तक रज्स इनसे दूर, और जिम्मेदारी भी तौहीद की। फिर जुमला कहूँ, इरादा भी तौहीद का, इरादे के साथ दूर रहेंगे। इरादा इरादा हुन गल समझ आइए, इरादे भी इन्नमा युरीदुल्लाह, हर रज्स इरादे से दूर इनका वजूद बनाने का। अब जब इनका वहां से तशरीफ लाते इस दुनिया में आते, और अब मेरी तरफ दिखाए, इस दुनिया में आके हर मासूम की माँ भी है और बाप भी है। माँ भी है, बाप भी है। गज गल समझनी है मैं कितनी बड़ी बात की। ये माँ बाप के होते हुए भी ऐसे मासूम हैं कि रेज से इनके करीब आ ही नहीं सकते। फिर आज से मान लो 14 और तरह पैदा होते हैं, हम और हैं वो और है, ऐसे यानी अभी बहस करते भाई। अभी कल भी मैंने अर्ज किया, जनाब सैयदा ताहिरा जब इस दुनिया में आई यही ऐलान किया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देती हूँ कि वो वहदहु ला शरीक है, व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ मेरा बाप सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। फिर कहा अशहदु अन्ना बाली अलीयुन वलीयुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ मेरा शौहर अली वलीयुल्लाह। हैदरी अली, ठीक हो गया। सैयदा पाक ने आते ही अपने शौहर का ऐलान कर दिया, अजय नहीं समझ आई, और वो भी कुरान बन के आया, और वही कुरान रसूल ने पढ़ के हमें बताया। क्या रसूल को खबर नहीं थी कि जनाब सैयदा आते ही जिसने शौहर का ऐलान किया वो निकाह में हैं। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए लफ्ज़ रसूल को खबर है, जे इस दुनिया में आते ही ऐलान फरमा रही है, ये क्या करूं, मौला माफ़ करे, कुछ इनकी शान के मुताबिक लफ्ज़ें नहीं मिलती। अब हमारी कोताही इल्म है, क्या करें कि बीबी निकाह में है, जब है ही निकाह में आते ही फिर एक जुमले की तस्दीक तस्हीह कर दूं मैं। फिर ये जो लिखा गया कि बीबी पाक का जब आया वक्त तो बहुत से लोगों ने खास्तगारी की, अजय खास्तगारी नहीं समझ आई है, हाय 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 हाय, लिखा हुआ है या नहीं मेरे भाई? पढ़ाते हैं मेरे सही प्रोफेसर साहब बैठे हैं पढ़ाते हैं, और रसूल ने ये लिखा गया, देखें क्या लिखा गया यार, क्या लिखा गया कि रसूल ने फरमाया तुम आज सितारा आएगा उतरेगा, तुम अपने अपने घर सजा लो, जिसके घर सितारा उतरा सैयदा का अक़्द उससे हो जाएगा। ऐसे हो सकता है? रसूल की खिलाफ अदल पर धब्बा है, क्या कहा? नहीं अजय समझ नहीं है, मेरे ख्याल में सही नहीं अदा कर सका। जब रसूल को इल्म है कि बीबी का अक़्द हो चुका है
क्या रसूल ऐसे कह सकता है? ना आप मुझे फरमाए ना यार, आप इतनी बड़ी दरसगाह में, मैं हिम्मत से बात कर रहा हूँ, कोई नहीं कहता। क्या रसूल ऐसे कह सकता है? आदिल के खिलाफ है। हम जैसा गरीब आदमी भी ऐसा नहीं कह सकता, सुल्तानुल अंबिया ऐसा कहे। हम दबाव में भी आ सकते हैं, खौफ में भी आ सकते हैं, लालच में भी आ सकते हैं, वहां ना दबाव है, ना खौफ है, ना लालच है। कतान ऐसा नहीं है, नहीं है। बीबी पाक की फिला आके खास्तगारी करें, ये क्या हो सकता है? और रसूल कहे अच्छा सितारा उतरेगा फिर, बल्कि रसूल ने फरमाया सैयदा पाक का अक़्द पाक जनाबे अली से हो चुका है, आज सितारे ने उतरना है। तुम गौर से देखना, अबू तालिब के घर उतरेगा। हकीकत और है, बनाया कुछ और गया। कुछ समझ आ गया मेरे भाई? शुक्र है समझ आ गई। देखिए हकीकत कुछ और है, क्या बनाया गया? हम जैसे हैं वो हम जैसे। और रसूल जिंदगी में फरमा गए थे बार बार, लौला अलीयुन लमा फातिमा कुफुवन अहद, अगर अली न होते फातिमा का कोई हमसर ही नहीं था। आदम हो व मन दूनहु, खा वो आदम हो खा वो और कोई नबी हो। क्या ये रसूल खुद फरमा गए? ये कहेंगे पता समझ आई क्या हुआ शाजी हुआ क्या? ठीक है, फिर मैं जरूर कहूंगा ओ बेखबर लोगों, सितारा उतर कर, सितारे ने उतर कर इन जनाबे अली का इंतखाब नहीं किया, शादी का ऐलान किया। अल्लाह करे लोगों को सब हम समझ आती भैया थोड़ी थोड़ी, या मेहनत पहले होंदी तो आज क्यों रोंदे? ठीक हो गया। अब नस्ले इमामत में चलना है, अगर आप इजाजत दें तो मैं जल्दी जल्दी आयत पर, ये अशरू का मौजू है, मैं जल्दी इसी एक अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। बस आपको बिल्कुल खुदा के वास्ते बताएं, ये आयत सरगोधा में पढ़ी गई किसी मिंबर पे? मैं क्या कह रहा हूँ? पाकिस्तान में पढ़ी गई हूँ, सिवाय मेरे किसी ने पढ़ी हो। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं ना फरमाए ना पढ़ी गए तो रोज सुनते, रोज मजलिस है यार, 10 20 तो अभी सही ने ऐलान कर दिया, किसी ने इस तरह की, यार इतने बड़े बड़े उलमा गुजरे। खुदा के वास्ते ये बड़ी हसास आयत है, और इसमें आले मोहम्मद का इस दुनिया में आने का कुरान में मुकम्मल जिक्र है। जो कहते हम जैसे हैं उन्होंने आयत क्यों पढ़नी है? वो तो कहेंगे हम जैसे हैं, उन्होंने आयत ही नहीं पढ़नी। नहीं पढ़ी गई मेरे भाई, आपका शोभा नहीं है, हमारा है। अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़, इसी पर बहस है, अभी वक्त नहीं, इसी लफ्ज़ नूर पर बहसों में गुमशुम हो गए। अल्लाह नूरु समावात वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों ज़मीनों को नूर देने वाला। कोई खजाना नूर है अल्लाह के पास, उसी खजाने को नूर आले मोहम्मद। खुदा वास्ते ये बड़ी हसास है जो मैंने शुरू की। मसल नूर ही का मिशकातिन फीहा मिस्बाह, अल्लाह अपने नूर की मिसाल, इनके नूर की, आले मोहम्मद के नूर की मिसाल देख के कहता है मैं बेमिसाल हूँ। अल्लाह के नूर की मिसाल नहीं, इनके नूर की मिसाल दी, सरकारे दो आलम के नूर की मिसाल दी। मसल नूर ही का मिशकातिन, मीम शीन काफ वाह उते ते गोल, एक कश वाला काफ लंबे वाला,
का मिशकातिन, घबराना नहीं, मैं देख रहा हूँ, जान के मैं किए ताकि मैं देखूँ मैं ठीक में पढ़ता हूँ। का हमें यहाँ से रूहानियत का पता लगता है कि हमारी गुफ्तगू में कितनी रूहानियत, सही कितना कबूल फरमा रहे हैं। आप इस मिंबर पे बैठे फिर पता लगे मिंबर पे बैठने का कमाल क्या होता है। जहाँ बैठने का कमाल इतना है, मिंबर तो ऊंचा है ना, सही। मसलो नूर ही का मिशकातिन, फरमाया इस नूर की मिसाल, हुजूर पाक के नूर की मिसाल मिशकात जैसी है। मिशकात कहते हैं पुराने ज़माने में दीवारों में एक आला बनाते थे जिसमें दिया रखते थे, लैंप रखते थे। बुजुर्गों को खबर है, बच्चों को नहीं। अब तो बिजली आई, बिजली से पहले की बात हो रही है। हाय 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 हाय। पहले ज़माने में घर में इतना सा बना के ना, उसमें क्या रखते थे? दिया, लैंप रखते थे। और दिया भी तेल वाला है जो सर को लगाते थे, रुई ऐसे करके ऐसे रखते थे, वो चलता रहता था। दीवार भी सुबह काली। ऐसे है या नहीं? और पुरानी गाल याद है या? खुश तो हो ना यार, तुम्हारा पुराना वक्त मैं भी तो याद दिला रहा हूँ। क्यों मिसाल दी घर में उस दिए की? इस मिशकात की मानद है, आले की मानद है। फीहा मिसबाह, जिसमें ऐसा चराग रखा जाए, अल्लाह कह रहा जो फूंकू से ना बुझ सके। हाय हाय पूछा आज जब सरकार ने मिसाल ये जुमला फरमाया, का आदमी खड़ा हो गया, पढ़ी खुदा के वास्ते पढ़ा कर। उसने कहा मौला ये मिशकात क्या है? रसूल ने फरमाया लोगों मिशकात मेरा सीना है। उसने कहा मौला मिसबाह क्या है? फरमाया इल्म नबूवत है। अल्लाह ने मेरे सीने में इल्म नबूवत को रखा। मैं जुमला कह दूं, जैसे जिस सीने में अल्लाह खुद इल्म नबूवत रखे, वहां जिब्रील को ऑपरेशन की ताकत है। और बेखबर लोग ऑपरेशन किया है। ये मिकाइल ने पकड़ा है, इसराफील ने उसने पकड़ा है। ये लिखा हो ऐसे ही, रसूल बकरियां चरा रहे थे, वह मर रहे ना उतर। वो इन्होंने नहीं चराया, बकरी ने चराया। यारा किथे बैठे हो, किथे? कहाँ तक बात पहुंच गई? समझ आ रही है ना? फीहा मिसबाह, मिसबाह से मुराद इल्म नबूवत, सीना मुस्तफ़ा में इल्म नबूवत। फिर फरमाता खुद अल मिसबाह फी जुजाजा, यही इल्म नबूवत जुजाजा शीशे में है। शीशा अली इब्न अबी तालिब। ये इस हमारी मिट्टी का बना हुआ शीशा नहीं, खाले कह रहा है जुजाजा। खुश हो जाओ बाबा, खुश हो जाओ। जुजाजा कौन है? जनाब अली। देखिए ये लैंप जल रहे हैं, जब ये नूर आके लैंप में आता है तो रोशनी बढ़ती है या नहीं? देखिए ये नूर आपकी तरफ कितने सारे मुनव्वर नजर आ रहे हैं। चूंकि इमाम होता है आलमीन का, है जब यही इल्म नबूवत इमामत में आता है तो उसका नूर आलमीन में। अल मिसबाह फी जुजाजा, अज़ुजाजा तो इमामत का तस्वर देखिए, खालिक ने कहा अज़ुजाजा तो वजूद अली या इमामत, कान्हा कौकबुन दुर्रियुन, ये ऐसे है जैसे एक चमकता हुआ सितारा। दुर्रियुन ये दुर से है, दुर्रतुल बैजा, ये निस्बत की है दुर्रा की, दुर्री की। दुर इन्होंने यतीम कहा, क्या आयत है? अलम यजिद का यतीमन फआवा। इन्होंने कहा हमने ऐ रसूल तो यह यतीम पाया, अबू तालिब का घर दे दिया। इन्होंने यतीम कहा।
अल्लाह कहता है दुर्रे यतीम पाया। दुर्रे यतीम वो होता है जिसकी कोई मिसल ही ना हो, ऐसा नायाब जिसकी हिफाजत थी तौहीद पर वाजिब। मैंने घर ही अबू तालिब का मुंतखब किया। किथे तर्जुमे दे किथे चल है मैं बड़ी तफसील से देख रहा हूँ जना, एक एक आयत अलग अलग, एक एक लफ्ज लुगत के एतबार से सही। खुदा की कसम ये कोई ऐसी बात नहीं है। कान्हा कौकबुन दुर्रियुन, कौकब दुर्री कौन है? जनाब अली, वजूद अली। खुश हो जाओ मेरे भाई, वक्त थोड़ा है। अब कान्हा कौकबुन दुर्रियुन यू का दो मिन शाजरतिन, यू का दो, यू का दो माने रोशन किया जाता है। कौकब दुर्री जनाब अली, मुझे समझेंगे नहीं ए हाथ बन के। कौकब दुर्री जनाब अली, इमामत की इब्तदा जनाब अली, बिला फासिल जाने नशीन रसूल अली, आले इमरान की पहली फर्द अली। ठीक है। अब कुरान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यू का तो ये रोशन किया जाता है। कौकब दुर्री तो रोशन है ही। अब इसमें कौन सा इस्तिआरा है वो फिर लंबा ना हो जाए। कुरान इस्तिआरात से भरा हुआ है। अब क्या कहता है? यू का दो। अब ये नूरे अली से आगे नूरे इमामत वजूद हसन ने चलना है। कैसे चलना है? कैसे कैसे? इसी के लिए तो निकाह हुआ था जनाब सैयदा ताहिरा से। आते ही बीबी ने ऐलान किया यू का दो। अब कुरान क्या कहता है? ये नूरे इमामत, नस्ल इमामत जो चलेगी ना, यू का दो, ये रोशन किया जाता है। नस्ल इमामत आगे रोशन होती है। समझे नहीं पियो? किन से? मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, शजराए मुबारका ज़ैतूना फातिमा। समझ आ गए मेरे भाई? ये कौन है? शजरा मुबारका, कल बने मुबारक, इन्हीं को कहा गया शजरा मुबारका ज़ैतूना। ज़ैतूना बदल वाक़ हो रहा है शजरा से। शजरा से मुराद दरख्त नहीं, शजरा से मुराद खानदान है। क्या करें हुए बचड़े, क्या करें, क्या क्या हो गया है। तर्जुमा करने वालों ने भी पट्टी आंखों में बांध ली और नाराजी में हो गयो जो लिहाज नहीं। मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, ये शजरा मुबारका ज़ैतूना कौन है? जनाब सैयदा। बस हमें मालूम हो गया नस्ल इमामत के लिए बाप अली चाहिए, माँ फातिमा चाहिए। इमाम होगा ही वही जिसका ताल्लुक अली से और फातिमा से हो। जिनका रिश्ता रसूल से है वो इमाम नहीं। जनाब अली अबुल आइम्मा हैदरी, जनाब सैयदा उम्मुल आइम्मा, उम्मुल आइम्मा, इमामों की माँ। इमामों का बाप अली, इमामों की माँ जनाब सैयदा। इतने तक बात समझ आ गई मेरे भाई? और गाल गौर कराए से यूं कह दो मैं शाजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्कियतिन वला गरबियतिन। ये शजरा ज़ैतूना जनाब फातिमा न शर्किया है न गरबिया है। क्या लिखा खड़े तर्जुमा लिखाए बन के? ना गरबी है ना शर्की है। किथे बैठे हो? सो के जिंदगी गुजार दी। हाय 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 खुदा की कसम यार अफसोस होता है। मुझसे पूछे रात को नींद नहीं आती, मौला क्या करें, क्या लिखे, मौला क्या लिखे? ये लिख देना शर्की है ना गरबी है। लफ्ज़ शर्किया है गरबिया है। ये लफ्ज़ अरबी में जो मुज़क्कर के वहाँ मुअन्नस लिखी हुई है, ला शर्कियत वला गरबियत। मौला से दुआ मांगी मौला मफ़हूम अता कर दे। फौरन रोशनी हुई।
शर्क कहते हैं जो नूर की हैसियत से उभर कर आए, उसी को मशरिक कहते हैं और मशरिक को मुस्तफा कहते हैं। वलिल्लाहिल मशरिक। दीन कहाँ से निकल के बुलंद हुआ? बानी का रसूल खुदा, रसूल खुदा हो गए मशरिक, और जहाँ जाके निज़ाम इलाही खत्म होगा, यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये है मगरिब। मशरिक रसूल है, मगरिब अली है। समझ आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक, अब जब मशरिक रसूल है, मगरिब अली है, चादर तथहीर में रसूल भी बैठा है, अली मनसबदार भी बैठा है, रसूल ओहदेदार भी बैठा है नबूवत का। तारुफ फातिमा से हो रहा है, मालूम फातिमा के पास कोई ऐसा ओहदा है। ठीक है, अच्छा ला शर्की, सही माशाअल्लाह, ला शर्कियत वला गरबियत है, क्या मानी हुए? बीबी ना नबी है ना इमाम है, ये तर्जमा दुरुस्त है, ना शर्की है ना गरबी। वही यार कोई तो गल पकड़ो हो, कुछ हफ्ते तो आए गल, न शर्की है न गरबी है। लब्धो सारी जिंदगी 1400 साल यही तर्जमे रहे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूँ, ये नहीं समझना कि सरगोधा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, हर जगह करूँगा। और दलील आएगी यार, हर दलील के साथ। ला शर्कियत वला गरबियत, ना बीबी शर्किया है ना गरबिया है, ठीक, ना नबी है ना इमाम है, लेकिन इसके होते हुए भी उम्मे अबिया है। हम तो समझ आई ना पुत्र, वक्त नहीं होता। अल्लाह समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द ही। ला शर्कियत वला गरबियत, आगे बात थी। नस्ल इमामत कहाँ से चली? जनाब सैयदा से। उसे शजरा की लफ्ज़ से ताबीर किया, शजरा मुबारका, इधर जनाब अली, ठीक है। नस्ल इमामत चल रही है शजरा मुबारका से। अब जब शजरा मुबारका से नस्ल इमामत चली, अभी नस्ल इमामत आके मक्के मदीने में चली नहीं थी। अल्लाह ने आदम और हव्वा को पहले कह दिया था, ला तक़रबा हाज़िही शजरता। और समझ आती भी है मेरा पुत्र, हैदरी आदम और हव्वा इस शजरे के करीब ना जाना, तुम्हारा शजरा बशरियत का है, ये शजरा इमामत है। और समझ आइए पुत्र, हैदरी उन्होंने कहा समझ असी नहीं आने देनी। शजरा दा माना गंदम, मौजा करो करो ना मौजा। कुछ समझ नहीं समझ आई, होया कि ये होया कि ये तो कटने ना सारा। ला शर्कियत वला गरबियत, बीबी ना नबी है ना इमाम है। आगे चलते तो जो फरमाए मेरे भाई, बात आ गई। यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, यकादो, कादा, यकादो, जकादो पूरे कुरान में 14 मरतबा आया। ये 14 ही का आना यकादो बता रहा है। इसकी कोई गर्दान नहीं है, कादा यकादो। घबराना नहीं मेरे पुत्र, बहुत बड़ी बात आज बहस करते हैं। यकादो लुगत में देखे, जितनी रात में लुगत की बैजावी देख ली, जलालैन देख ली, ज़मख़शरी कशाफ देख ली, और इसकी बैजावी देख ली, जितनी इस वक्त लुगत की किताबें हैं, खुसूसन अतकान फ़ी उलूमुल कुरान में सयूती ने यकादो पे बहस करके
मोटा करके लिखा है कि कुरान में यकादो जहां भी आया है करीब के माने देता है, मगर कराबत वाक़ई नहीं होती। मेरे ख्याल है ये समझ नहीं आती, बच्चों को नहीं आएगी। मेरा अभी बहस करता हूँ यार, मैं आयतें पढ़ता हूँ और कादा 50 मरतबा कुरान में आए, अभी बहस करते हैं। बहस कुरान से यार, मैं आपके साथ लुगत में किसी किताब की हमें जरूरत ही नहीं, कुरान खुद लिख रहा है क्या हुआ, यही मैं लिख रहा हूँ ये तफसीर। यकादो ज़ैतुहा, करीब है, करीब के ज़ैतुहा, हा की ज़मीर शजरा की तरफ जा रही। शजरा कौन है जनाब सैयदा? ज़ैत माने शजरा का तेल, तेल माने असल, असल माने नूरे नस्ल हसन। ज़ैत माने तेल। देखिए अल्लाह कह तेल रहा है, बात हकीकत की कर रहा है। इस शजरा यानी जनाब सैयदा की जो आगे नस्ल इमामत किससे चलेगी? सरकार हसन से। अब जनाब हसन का आना बताया। पहला कौन आ रहा है? हसन। इमामत में जनाब अली तो अबुल आइम्मा हुए ना, सैयदा उम्मुल आइम्मा हुई, सरकार हसन आ रहे। शकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, करीब करीब है कि इस शजरे का असल यानी नस्ल इमामत जनाब हसन रोशन हो, वजूद में आए। टेप ठीक रखी मेरा पुत्र, इस पे किसी ने अभी तक बहस नहीं की। युज़ीउ, नूर वजूद में आए। कैसे? वलाउ लम तम सस हो नार, अगरचे उसको आग मस भी ना करे तब भी मुनव्वर रहे। ऐसी हुन गौर न समझ भाई, गौर से हैदरी। देखिए यकाद, मैं फिर तर्जुमा करता हूँ। यकादो ज़ैतुहा, नस्र इमामत युज़ीउ और रोशन हो, वलो लम, बहस करते हैं, लम तम सस हो नार, उसे आग मस ना करे। मैंने अभी कहा यकादों में कराबत होती है, मगर कराबत वाक़ई नहीं होती, इसलिए इमाम का निकाह होता है, सैयदा मौजूद है, नस्ल इमामत कराबत से नहीं आती। कहाँ बैठे हुए? अली लंबा ना हो जाए, खुश हो वो यार, खुश। बस बाबा बस, सही बस, हाफिज साहब बस, बस का टाइम थोड़ा है। यकादो ज़ैतुहा, दलील कुरान से मेरा पुत्र, अपनी तरफ से नहीं, कुरान से मैं ढूंढ के दिखाता हूँ। यकादो, यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ वलो लम तम सस हो नार, नार माने आग। इस आग से मुराद ख्वाहिश, यहां ख्वाहिश नहीं होती। अरबी कायदा से, अरबी हैदरी। यकादो के लिए कि यकादो करीब के माने में हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरी तरफ देखे मेरे भाई। करीबो, करीब का माना होता मगर मुकारबत वाक़ई नहीं होती। पहली दलील लो, लो लम तम सस हो ना, लो ये लो वकूए इम्तनाए वकू के लिए आता है। जब लो लग जाता है वकू होता ही नहीं है। लम तम सस फेले मुजारे मनफी, ऊंचा कर मैं बोला भी, फेले मुजारे मनफी जब साथ लग जाए ना तब भी करीब होना वाक़ई ही नहीं होता। ठीक हो गया? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि जनाब निकाह किसको जाहिर कर रहा है? कराबत को, करीब होने को निकाह जाहिर कर रहा है कि मासूमीन में करीब होना है।
मगर हसन करीब होने की वजह से नहीं आता। समझो ना मेरी गल को ना। अब मैं आयत पढ़ता हूँ फिर। यकाद आ गया पहला पारा। यकादुल बरको यख्तफु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उन मुनाफिकीन की आंखों को उचक ले, उन्हें अंधा कर दे। करीब है मगर उसने उन्हें अंधा नहीं किया। यकादुल बरको यख्तफु अबसारहुम, कि उनकी आंखें उचक ले, निकाल दे, रोशनी ले ले, लेकिन ली नहीं। क्यों? आगे आयत है कुल्लमा असाअ लहुम मशऊफी, जब रोशनी होती है, बिजली चमकती है, चल पड़ते। चलना दलील है करीब था, उचक ले, उचका नहीं। इज़ा अज़लमा कामू, जब अंधेरा हो जाता है खड़े हो जाते हैं। मालूम होता है आंखें ठीक है ना, अंधेरा हुआ खड़े हो गए, तो मालूम होगा यहाँ यकादो कराबत तो पेश कर रहा है, मगर कराबत वुकू में नहीं आ रही। कैसे आती है? अब अगली आयत साथ ही आयत, वलाउ शाअल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह इरादा कर ले तो उनकी आंखों को भी ले ले, कानों को भी ले ले। मालूम हो गया इरादे से वाक़े होता है, कराबत इरादा होता है, कराबत वाक़े नहीं होती। इसीलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह का बस यही इरादा है। नहीं समझ आई हो मेरे भाई? सैयदा बैठी है माशाल्लाह से, सैयदा पाक मौजूद है दरी। चूंकि ये इरादतुल्लाह है, ये मशीयतुल्लाह है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। आले मोहम्मद तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूँ। सैयदा पाक भी बैठी हैं, सरकार अली भी बैठे हैं, कराबत मौजूद, मगर कराबत वाक़ई नहीं होती। क्यों? अब उसने इरादा किया अली हसन आए, और नहीं फरमा रहा हम नस्ल इमामत का इजरा चाहते। इधर जनाब अली ने इरादा किया, इधर सैयदा ने इरादे को कबूल किया, हसन वजूद में आ गया। कुछ समझ आ गई है? वही हैदरी इमाम का वजूद इरादे से होता है, अम्र से होता है, कराबत से नहीं। खुदा के लिए आज के बाद न कहा करो ये हमारी तरह पैदा होते हैं। समझ आ गई मेरा पुत्र? आ गई समझ? कुरान से मैं अभी फिर कुरान से, मुझे तो ये कादो मैं सारे रट छोड़े, मैं छड़ना ही नहीं। खुदा की कसम, आप कहाँ बैठे हैं? मैं खुदा की कसम कह के कह रहा हूँ, सही ने हुक्म दिया, ठीक है, देखेंगे होता क्या है। शाहजी मैं क्या कह रहा हूँ, खादम, आपका खादम क्या कह रहा है? फरमाया ऐसी बात कभी जिंदगी में सुनी हो आपने? सही ने मुझे फरमाया ये है। ऐसे नहीं बेबाक हो के क्यों हम कह रहे हैं? बस जनाब इमाम की नस्ल इमामत अम्र से वाक़े होती है, कराबत से नहीं। अल्लाह ने इसी अम्र को साबित करने के लिए ईसा को अम्र से बनाया, बाप से नहीं। ओ बेखबर लोगों, जिस पे नबी कुर्बान हो जाए वो आले मोहम्मद। बातें करते हैदरी, क्या अल्लाह जनाब मरियम का शौहर पैदा नहीं कर सकता था? ना नहीं कर सकता था। मरियम बना दी, क्या और पाक कोई दूसरा नहीं बना सकता था? नहीं बनाया, वह जान के नहीं बनाया।
जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, ये देखे आज तक नाम है ईसा बिन मरियम, बिन मरियम, बिन मरियम, बिन मरियम दलील है अम्र से बना है, खालिक से नहीं। खालिक से बाप का नाम आता है, अम्र में माँ का नाम आता है। ना है या नहीं? बीबी को भी लेके जल्दी, मरियम अब आ जाओ, हमारा मकसद पूरा हो गया। मरियम को बुला लिया अपने पास, बगैर शौहर के बुला लिया, आ जाओ। मालूम हो गया जनाब ईसा की विलादत में है बाप का कोई प्रोसेस नहीं है। अजय नहीं समझ आई मेरा बचड़ा, बाप का कोई, हम क्या करूँगा, माहौल हमें इजाज़त कम कम देता है। बाप का अमल दखल है ही नहीं, बाप है ही नहीं। खुश हो के कहता है ईसा बिन मरियम, ईसा बिन मरियम, है। अल्लाह भी खुश हो रहा है कि मेरा मकसद हल हो गया। इसी ईसा अलैहिस्सलाम को अम्र से बना के कहा चौथे आसमान पे बैठ जाओ, उलेल अम्र का इंतजार करो। माशाअल्लाह से समझ, शुक्र है समझ आई, वह शुक्र है समझ आई, शुक्र है। शुक्रिया अदा करो कि आप मजलिस में आ गए, रोका ना किया करो खुदा के लिए। समझ? जनाब ईसा को बिछा दिया, आप भी बैठे हुए हैं, बैठे हैं या नहीं? किसके लिए बैठे हैं? इमामत के 12वें ताजदार के लिए, जिसकी नस्ल इमामत में सैयदा मरकज बनती है। मैं बहुत बड़ी बात कह के मसाइब शुरू करते, बहुत बड़ी बातें आयत में मुझे आती हैं बहुत सारी, अशरे कहेंगे इसी लफ्ज़ पर अशरे में पढ़ूंगा। जनाब ईसा को वहां बिठा के कहा लोगों देखो ये अम्र से बन के बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, जिसका इंतजार हो रहा है। अगर वो कहे नुतफे से बना है, गलत, इंतजार गलत हो जाएगा। जब इंतजार करने वाला आम्र से बन रहा है, फिर मानो उलेल आम्र कराबत से वाक़ई नहीं होता, आम्र से बनता है। इसलिए अल्लाह ने अगली आयत यही कही, नूरुन अला नूर, नूर के ऊपर नूर, नूर के ऊपर नूर, वह झल्ले नूर के ऊपर नूर। दुनिया वालों, इमाम के बाद इमाम, इमाम के बाद इमाम, इमाम के बाद इमाम, इसलिए 12वें का मुंतजर बनाया ताकि इमामत इस अंदाज से मुकम्मल हो जाए। इंतजार रखा 12वें का, तो फिर ये जो 14 हैं अम्र से बनते हैं, नुतफों से नहीं। फिर मैं जुमला कह दूं आपको, फिर मान लो ये अम्र से बनते हैं, रहमों में नहीं आते। रहम ढूंढते फिरते, मेरी ज़ियारत वारसा पढ़ो, रहम समझ आ जाएंगे। हैदरी आ गई 10वीं की रात, सैयदा से कबूल फरमाए। समझ आ गई रात, आज वो रात है बहन का भाई मौजूद है, बीवी का शौहर मौजूद है, आसरा है, सहारा है, साहे मौजूद है। 10वीं की रात को मुझे अभी हुक्म दिया, 10वीं की रात को इमाम ने निज़ाम ये ख़याम जो था ना, इनको बदल दिया। मेरे इमाम ने फरमाया जो अभी सूरज गुरूब होने से पहले पहले अब्बास जी मौला, जितने खैमे दूर हैं ना सहाबा के, आज सहाबा के खैमे दरमियान में बीबियों के लगा दो, एक तरफ जनाब सज्जाद का लगा दो, चारों तरफ से ख़याम
मेरे सहाबियों का लगा दो। हाय हाय, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा। इसी रात को इमाम ने हर सहाबी का मकाम जन्नत में दिखा दिया था। हबीब बिन मज़ाहिर तुम्हारा ये मकाम है, सईद तुम्हारा ये मकाम है, ये मकाम, सारों को मकाम दिखा दिया। दिखा के कहा जाओ और जाके अपने अपने खैमों में, आज आखिरी रात है, इबादत करो। आवाज़ आई इबादत की, लेकिन आवाज़ में आपकी इत्तला के लिए कलाम नहीं था। खुदा जाने किस आवाज़ में इबादत हो रही थी, चूँकि वो आवाज़ अगर कलाम में होती तो बीवियों के कानों में पड़ रही। अजय नहीं समझ आनी, नहीं आनी। जो ही ज़रा आवाज़ बुलंद हुई ना, हर वक्त आप सुनते रहते, जनाब सज्जाद का पर्दा गैबत हटा। 7वीं से ऐसे हो गया था, उसे पर्दा गैबत मैं कह रहा हूँ, खशीना कहा करे इमाम के लिए। पर्दा गैबत जो हटा ना, कानों में सहाबा की जो आवाज़ आई ना, तड़प के उठे और उठ के तुर्की गुलाम बैठा हुआ था। तुर्की गुलाम, जाओ मेरे बाबा को कहो मैं चल नहीं सकता, आप ज़रा मेरे खैमे में आ जाओ। भागता हुआ तुर्की गुलाम का आका आपको जनाब सज्जाद बुलाते हैं। तेज कदम लेके मेरा इमाम आए ना, जनाब सज्जाद उठने लगे। इमाम ने जल्दी से पेशानी चूम के कहा, सज्जाद उठो नहीं, तुम बहुत अलील हो, इसी तरह लेटे रहो। चूम के लिटा दिया ना, लिटा के इमाम ने कहा, बेटा मुझे क्यों बुलाया है? हाय हाय, देखिए सारा जानते हैं क्यों बुलाया है, हमें रुलाने के लिए। सज्जाद बेटा क्यों बुलाया है? जनाब सज्जाद ने हाय हाय गमगीन आवाज में कहा, बाबा ये आवाज किन की है? मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मसाइल है अगर आप समझ गए। अल्लाह अकबर, बाबा ये आवाज किन की है? मेरे इमाम ने जवाब में ये जुमला कह के कहा, सज्जाद ये मेरे सहाबी हैं। बस ये कहना था। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा सहाबी है ना, इनकी आवाज मेरी फूफी ज़ैनब के कानों में पड़ रही। मैं लफ्ज़ कहूँ यही कहूँ लफ्ज़ जो अपने सहाबियों की भी आवाज गवारा नहीं कर सका। खुदा जाने कूफा और शाम के बाजारों में वो इशारे कैसे उसने देखे होंगे, हाज़ही ज़ैनब बिन्ते अली। जब इशारा हुआ यही से इमाम के आंखों का रंग बदल गया। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। 1-2 मिनट और मुझे दे दी। जब कहा ना सज्जाद रे बाबा ये सहाबी है ना, सरकार ने झुक कर कहा, सज्जाद, पेशानी चूम कर कहा, सज्जाद आज की रात ऐसे रहने दे, आज हमारा इंतजाम है। बहुत बड़ा मसाइल है, खुदा की कसम, आज हमारा इंतजाम है। कल शाम गरीबा आएगी, तू जान और तेरी ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। जिसका मुझे इज़्न दिया वही जुमला कहना है। ये वक्त था, आ गई सुबह की सरकार, सुबह की नमाज़ तहज्जुद से फारिग होकर ज़हरा का बेटा निकला। सबसे पहले जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में आया मेरा इमाम हुसैन आका। क्या देखा? दोनों अमन मोहम्मद को बिठा के जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं, कल तुम्हारे मामू पे कौन सा दिन है? बेटे तुम अब्बास के भांजे हो, तुम्हारा कब्जा फुरात पे हो जाएगा। पानी की तरह पीना बजाय खुद नजर उठा के देखा तो मैं माँ नहीं बनूंगी। इमाम ने जुमला सुना, सुन के ना दुआ दे के इमाम बाहर निकले। साथ वाला खैमा जनाब उम्मे लैला उम्मे फरवा, जनाब कासिम की माँ यतीम हसन की कमरा अंदर जो इमाम गए, क्या देखा? कासिम को बिठा के जनाब उम्मे फरवा फरमा रही है, कासिम कल अली अकबर माँ के पास बैठा हो, तेरा लाशा आ जाए। वजन दिया करे, रो लिया करे, अल्लाह तेरा लाशा आ जाए। कासिम ने कहा, अम्मी अगर लाशा आने के काबिल ना हो, अल्लाह अजरकुम अल्लाह। इमाम ने दुआ दी, दुआ दे के इमाम आगे बढ़े। आगे जनाब उम्मे लैला का कमरा,
जो ही इमाम अंदर दाखिल हुए क्या देखा? उम्मे लैला एक चिराग लेकर अली अकबर का चेहरा देख, बस अली अकबर का चेहरा देखना था। इमाम ने कहा उम्मे लैला क्या कर रही हो? आका अकबर आज की रात का मेहमान है, मैं चाहती हूँ सारी रात मैं अकबर को देखती रहूं। इमाम ने दुआ दी, दुआ दे के बाहर निकले, देखा आजान का वक्त है, 10वीं की रात जनाब अली अकबर की आजान आप देते हैं। इमाम ने फरमाया अली अकबर आज तू आजान दे, आज हज्जाज इब्न मसरूक नहीं देगा, ताकि तेरी आवाज माई बहनें भी सुन ले, दुश्मन भी सुन ले रसूल की आवाज कहाँ से है। अजादारो अली अकबर अलैहिस्सलाम आए गुलदस्ता आजान पर, आजान नहीं कही, आसमान की तरफ देख कर कहा हवा, तो समझ आइए हवा आज हुसैन का बेटा एक सवाल करता। हवा ने कहा मौला फरमाए क्या कहना है? रो के कहा मैं आजान देता हूँ, मेरी आजान की आवाज मदीने पहुँचा दे। फरमाया अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह सैयदा यही मकसद, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अशहदु अन्ना अमीरल मुमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिय्युम वलियुल्लाह। अजरकुम अल्लाह, यही मकसद था। हवा ने फौरन ही आवाज मदीने पहुंचाई, गहरे कदमों पे निशान रखे हुए सुगरा रो रही थी। जब आई ना आवाज, दौड़ के कहा नानी उम्मे सलमा अकबर आ गया। नाने के रोजे पे आजान दे रहा है, अकबर आ गया। अब जो दौड़ के आई ना रोजे पर, रोजे के चिराग बुझे हुए हैं, रोजा हिल रहा है, आवाज आई फातिमा सुगरा। ये मदीने से आजान नहीं, करबला से आखिरी आजान अली अकबर नहीं मिल सकता, यहीं से आखिरी सलाम। मातम जनाब इमाम हुसैन, मातम हुसैन।